हेलो स्टूडेंट्स, आज जो हमने डिस्कस करना है वो प्रोजेक्टाइल ऑन इंक्लाइंड प्लेन जो है वो हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने जो है वो एंगुलर प्रोजेक्टाइल को डिस्कस किया था। सेकंड हमने डिस्कस किया था हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल को। क्लियर। अब किसी इंक्लाइंड प्लेन से अगर हम प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट करें तो उस केस में रेंज क्या होगी, मैक्सिमम हाइट किस तरह से डिटरमाइन करेंगे और टाइम ऑफ फ्लाइट किस तरह से डिटरमाइन करेंगे, वो आज हमने यहाँ पे डिस्कस करना है। तो दिस इज योर इंक्लाइंड प्लेन, दिस ओ वी डी। तो दिस इज योर इंक्लाइंड प्लेन एंड दिस एंगल इज अल्फा। इंक्लाइंड प्लेन का जो एंगल है वो मेरे पास क्या है, अल्फा। और यहाँ से मैंने बॉडी को प्रोजेक्ट किया है बाय गिविंग इनिशियल वेलोसिटी यू। तो ये बॉडी को मैंने प्रोजेक्ट किया यहाँ से, और ये हॉरिजॉन्टल जो लाइन है ओ डी के साथ जो एंगल सबटेंड कर रहा है वो कितना सबटेंड कर रहा है, थीटा। तो अल्फ़ा इंक्लाइंड प्लेन का एंगल है, थीटा जो है ओ डी के साथ जो एंगल है वो प्रोजेक्शन का एंगल है। और यहाँ पे हम कंसीडर करेंगे एक्स एक्सिस और ये मेरे पास आ जाएगी वाई एक्सिस। तो एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल यहाँ पे आएगा वो एंगल कितना आएगा, थीटा माइनस अल्फ़ा, क्योंकि टोटल यहाँ से यहाँ तक जो है वो थीटा है, ये एंगल अल्फ़ा है। अगर थीटा में से अल्फ़ा को माइनस करें तो ये जो एंगल मेरे को मिलेगा वो मिलेगा थीटा माइनस अल्फ़ा। मीन्स इंक्लाइंड प्लेन जो है उसको हम एक्स के लॉन्ग एक्स एक्सिस सपोज करेंगे और ये मेरे पास उसके परपेंडिकुलर में क्या है, वाई एक्सिस। फर्स्ट देखो, जो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आएगा एक्स एक्सिस के अलोंग, वो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या आएगा, एंगल कितना है, थीटा माइनस अल्फ़ा। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या बनेगा मेरे पास, यू कॉस थीटा माइनस अल्फ़ा। तो दिस इज योर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। वर्टिकल कंपोनेंट क्या आएगा, यू साइन थीटा माइनस अल्फ़ा, क्योंकि एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल सबटेंड हो रहा है वो कितना हो रहा है, थीटा माइनस अल्फ़ा। तो ये मेरे पास इनिशियल वेलोसिटी के कंपोनेंट है अलोंग एक्स एक्सिस एंड अलोंग वाई एक्सिस। अब जो प्रोजेक्टाइल है वो अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी मूव करता है। तो जी की वैल्यू हम वहाँ पे पुट करते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो जी क्या आएगा, जी जो है वो वर्टिकली डाउनवर्ड आएगा। अगर हम जी को रिजॉल्व करें रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में तो ये कंपोनेंट मेरे पास जो आएगा वो जी कॉस अल्फ़ा, ये एंगल अल्फ़ा है। तो यहाँ पे अगर हम ये एक्सिस को अल्फ़ा एंगल पे रोटेट करें तो ये एक्सिस मेरे पास इस तरह से आएगी। ये एक्सिस को मैंने क्या किया, अल्फ़ा एंगल पे रोटेट किया तो ये इस तरह से आ जाएगी, और वही एंगल सबटेंड क्या होगा, जी के साथ। तो यहाँ पे जो इसका कंपोनेंट बनेगा वो क्या बनेगा, जी कॉस अल्फ़ा, क्योंकि ये एंगल जो है वो मेरे पास क्या आएगा, अल्फ़ा। और ये कंपोनेंट क्या हो गया मेरे पास, जी साइन अल्फ़ा। अब यहाँ पे कंसिडर करना कि एक्स एक्सिस पे जो कंपोनेंट आ रहा है वो कौन सा आ रहा है, जी साइन अल्फ़ा। और एक्स एक्सिस के क्या है, ये ऑपोजिट, एक्स एक्सिस के ऑपोजिट है। इट मीन्स यहाँ पे जो एक्सेलेरेशन आएगी वो आएगी माइनस जी साइन अल्फ़ा। तो ए एक्स के लॉन्ग जो एक्सेलेरेशन होगी वो कितनी होगी, माइनस जी साइन अल्फ़ा। तो ये एक्स एक्सिस पे है, ऑपोजिट डायरेक्शन है तो इसलिए वहाँ पे माइनस आया। और जो एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो कितना है, जी साइन अल्फ़ा। सेकेंड जी कॉस अल्फ़ा देखें, जी कॉस अल्फ़ा जो है वो वाई एक्सिस के ऑपोजिट है, वाई एक्सिस इधर को है, और जी कॉस अल्फ़ा जो है वो ऑपोजिट टू वाई एक्सिस है। तो ये मेरे पास क्या आएगा, माइनस, ऑपोजिट के लिए अगेन माइनस आएगा। तो ये मेरे पास जो एक्सेलेरेशन आएगा अलॉन्ग वाई तो वो आ जाएगा माइनस जी कॉस अल्फ़ा। क्लियर। तो इनिशियल वेलोसिटी जो आएगी अलॉन्ग हॉरिजॉन्टल, अलॉन्ग वर्टिकल, एंड जो कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आएगा अलॉन्ग एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, वो ये है हमारे पास। अब हमें टाइम ऑफ फ्लाइट जो है वो यहाँ पे डिटरमाइन करना है। फर्स्ट टाइम ऑफ फ्लाइट मेरे पास क्या आएगा, यहाँ पे जो इक्वेशन मैं यूज़ कर रहा हूँ वो इक्वेशन यूज़ कर रहा हूँ, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा, टाइम ऑफ फ्लाइट होगा ओ से वी तक का टाइम, ओ से वी तक का टाइम जो होगा वो मेरे पास क्या होगा, टाइम ऑफ फ्लाइट। और यहाँ पे जो हम इक्वेशन यूज़ करेंगे वो वर्टिकल मोशन को यहाँ पे हम यूज़ करेंगे। तो मेरे पास जो इक्वेशन है एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो वर्टिकल के लिए क्या बनेगा, डिस्प्लेसमेंट जो बनेगी वो
वर्टिकल में डिस्प्लेसमेंट क्या आएगी y, देन इनिशियल वेलोसिटी इन वर्टिकल डायरेक्शन दैट इज यू वाई, ओ से v तक का टाइम दैट इज टोटल टाइम t प्लस हाफ एक्सेलेरेशन y के अलॉन्ग ए वाई आ जाएगा, टी स्क्वायर आ जाएगा। अब कंडीशंस पुट करो। फर्स्ट ये इंपॉर्टेंट है, y जो है यहाँ पे वो क्या है 0, मीन्स जब ये प्रोजेक्टाइल जो है वो बी पॉइंट पे हिट करेगा तो जो डिस्प्लेसमेंट होगी y के अलॉन्ग वो क्या रहेगी 0। ये देखो कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे क्या है v के, r 0, r क्या है x एक्सिस पे डिस्टेंस जो कि हॉरिजॉन्टल रेंज है बनेगी r, और y के अलॉन्ग जो है वो क्या आएगा 0। तो इट मीन्स y के अलॉन्ग जो डिस्प्लेसमेंट रहेगी उसकी वो क्या रहेगी 0 रहेगी, क्योंकि यहीं से स्टार्ट आ रहा है, वापस y क्या हो रहा है 0। तो डिस्प्लेसमेंट जो है y के अलॉन्ग वो मेरे को क्या मिलेगी 0। तो यहाँ पे y कोऑर्डिनेट 0 होगा। यू वाई मीन्स y के अलॉन्ग जो उसकी इनिशियल वेलोसिटी है, तो y के अलॉन्ग इनिशियल वेलोसिटी हमने डिटरमाइन की हुआ है, दैट इज यू वाई इज इक्वल टू यू साइन थीटा माइनस अल्फा। तो ये आ जाएगा यू साइन थीटा माइनस अल्फा। एक्सेलरेशन अलॉन्ग वाई एक्सिस, एक्सेलरेशन अलॉन्ग वाई एक्सिस क्या है माइनस जी कॉस अल्फा। तो दिस इज योर एक्सेलरेशन अलॉन्ग वाई एक्सिस। ये वैल्यूज हम पुट करेंगे, y मेरे पास क्या है 0, यू वाई जो है यू साइन थीटा माइनस अल्फा इंटू टी एज इट, प्लस आ गया, हाफ की जगह हाफ आ गया। एक्सेलरेशन अलॉन्ग वाई एक्सिस जो आएगा वो माइनस जी कॉस अल्फा, देन टी स्क्वायर। अब ये टर्म को उधर ले जाओ, जब इस टर्म को उधर ले जाओ तो क्या आएगा माइनस, और ये माइनस आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये टर्म दूसरी तरफ जाएगी, तो या फिर इसको ले जाओ माइनस वाली टर्म्स को उधर ले जाओ, तो मेरे पास क्या आएगा हाफ जी कॉस अल्फा टी स्क्वायर इज इक्वल टू ये टर्म एज इट यू साइन थीटा माइनस अल्फा इंटू टी। तो यहाँ पे एक टी जो है वो क्या हो जाएगा कैंसिल आउट, लेफ्ट जो है वो टाइम ऑफ फ्लाइट मेरे पास मिलेगा, और टाइम ऑफ फ्लाइट क्या आएगा यू साइन थीटा माइनस अल्फा, यू साइन थीटा माइनस अल्फा। 2 जो है वो यहाँ पे आ जाएगा न्यूमिनेटर में, जी कॉस अल्फा जो है वो यहाँ पे आ जाएगा। तो ये मेरे पास जो आ जाएगा वो टाइम ऑफ फ्लाइट। अब जो टाइम ऑफ फ्लाइट आपने एंगुलर प्रोजेक्टाइल में पढ़ा हुआ है, और ये जो एंगुलर प्रोजेक्टाइल ही है ये, और आपने इंक्लाइन प्लेन से प्रोजेक्ट किया हुआ है, उन दोनों टाइम पीरियड में किस तरह से आपने दोनों फार्मूलाज को लर्न करना है। तो उसके लिए एक जनरल फार्मूला हम यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं, और वो जनरल फार्मूला क्या है दैट इज टी मैग्नीट्यूड ऑफ 2u(y) अपॉन ay मीन्स इनिशियल वेलोसिटी अलॉन्ग y एक्सिस एंड एक्सेलरेशन अलॉन्ग y एक्सिस, दोनों का मैग्नीट्यूड वहाँ पे लेंगे। तो नॉर्मल केस में जो हम बात करते हैं तो वहाँ पे जो कंपोनेंट होता है वाई डायरेक्शन में, जो वेलोसिटी का कंपोनेंट है इनिशियल वेलोसिटी का, वो क्या है यू साइन थीटा, और ए वाई जो आता है वो क्या आता है माइनस जी। लेकिन यहाँ पे मैग्नीट्यूड की बात करनी है, तो अगर ये जनरल फार्मूला में वैल्यू पुट करूँ तो मेरे पास क्या आएगा टी इज इक्वल टू व्हाट द वैल्यू ऑफ यू वाई, वैल्यू ऑफ यू वाई इज यू साइन थीटा अपॉन magnitude of ay, magnitude of ay is g and this is the time period. क्लियर। सेम अगर इंक्लाइन प्लेन के लिए डिटरमाइन करना है तो इंक्लाइन प्लेन के केस में यू वाई की वैल्यू क्या होगी यू साइन थीटा माइनस अल्फा, स्टार्टिंग में हमने डिस्कस किया था। ए वाई क्या होगा माइनस जी कॉस अल्फा। तो ये वैल्यू अगर मैं पुट करूँ वहाँ पे, ये जनरल फार्मूला में पुट करूँ तो मेरे पास क्या आएगा टी इज इक्वल टू 2u साइन थीटा माइनस अल्फा अपॉन मैग्नीट्यूड लेंगे तो माइनस नहीं आएगा जी कॉस अल्फा। तो ये मेरे पास जो टाइम पीरियड आएगा वो किसके लिए आएगा इंक्लाइन प्लेन के लिए। और ये जब आप प्लेन पे आप प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट करेंगे बाय गिविंग सम एंगल थीटा, उस केस में जो आपके पास टाइम ऑफ फ्लाइट आएगा वो ये आएगा हमारे पास। क्लियर। तो जनरल फार्मूला ये आपको लर्न करना है दैट इज़ 2u(y) अपॉन ay। तो आप जो है वो दोनों टाइम पीरियड को यहाँ पे डिटरमाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे वो है मेरे पास मैक्सिमम हाइट, क्लियर, एंड एंगल ऑफ प्रोजेक्टाइल। तो फर्स्ट जो है मेरे को यहाँ पे क्या देखना है मैक्सिमम हाइट। तो मैक्सिमम हाइट जो है, मैक्सिमम हाइट कहाँ से कहाँ हुआ, ये एक्स एक्सिस से आपको सी तक जो है वो डिटरमाइन करना है। और सपोज ये जो हाइट है आपके पास, ये हाइट है एच, ये जो हाइट है वो क्या है एच हाइट है। तो ये एच हाइट को आपने यहाँ पे
डिटरमाइन करना है। और ये कौन से डिस्टेंस है, वर्टिकल डिस्टेंस है, देयरफॉर हम यहाँ पे जो है वो वर्टिकल इक्वेशन को यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे जो इक्वेशन मैं यूज़ कर रहा हूँ वो यूज़ कर रहा हूँ वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। तो अगर यू स्क्वायर दूसरी तरफ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो वर्टिकल के लिए मेरे पास क्या बन जाएगा, वी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू यू वाई स्क्वायर 2ay इंटू एस। अब वैल्यूज पुट करनी है हमने, क्लियर। फर्स्ट एस डिस्प्लेसमेंट, तो ये जो डिस्प्लेसमेंट होगी वाई एक्सिस के लॉन्ग, तो वाई एक्सिस के लॉन्ग जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितनी आएगी, एच। तो डिस्प्लेसमेंट जो है वो क्या आएगी, एच। एक्सेलेशन, एक्सेलेशन ये है जी कॉस अल्फा, लेकिन वाई एक्सिस के क्या है, ऑपोजिट, तो एक्सेलेशन दैट इज ए वाई जो आएगा माइनस जी कॉस अल्फा। देन इनिशियल वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस वो मेरे पास क्या आएगी, यू साइन थीटा माइनस अल्फा, जो कि हमने स्टार्टिंग में ही लिखी थी, जो इनिशियल वेलोसिटी है वाई के अलोंग यू साइन थीटा माइनस अल्फा। देन वी वाई, ये इंपॉर्टेंट है, वी वाई मीन्स वेलोसिटी एट हाईएस्ट पॉइंट, फाइनल वेलोसिटी। तो ये पॉइंट पे उसकी जो वेलोसिटी होगी वो क्या रहेगी, जीरो। तो हाईएस्ट पॉइंट पे जो उसकी वर्टिकल डायरेक्शन में वेलोसिटी होगी वो क्या होगी, जीरो। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो वही रहेगी जो स्टार्टिंग में, क्योंकि वो क्या रहती है, कांस्टेंट। तो वर्टिकल वेलोसिटी वी वाई क्या रहेगा, यहाँ पे जीरो रहेगा, क्लियर। तो ये आपको क्लियर होना चाहिए कि वी वाई जीरो क्यों आ रहा है, क्योंकि हाईएस्ट पॉइंट है। अब ये कंडीशंस हैं और यही कंडीशंस को हमने यहाँ पे पुट कर देना है। तो वी वाई मेरे पास क्या आएगा, जीरो। यू वाई की वैल्यू क्या है, यू साइन थीटा माइनस अल्फा, तो यू स्क्वायर है यहाँ पे, तो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस अल्फा ये आएगा। देन एक्सेलेरेशन जो है वो क्या है मेरे पास, माइनस, तो माइनस आ गया, 2 एज इट। एक्सेलेरेशन कितना है, जी कॉस अल्फा, तो ये मेरे पास जी कॉस अल्फा आएगा। एस वर्टिकल डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या है, एच, तो यहाँ पे क्या आएगा, एच, डिस्प्लेसमेंट इन वर्टिकल डायरेक्शन। अब आपको एच डिटरमाइन करना है, तो ये टर्म आप दूसरी तरफ ले जाओ, तो माइनस की है दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगी, प्लस की, या फिर ये टर्म को ले जाओ, यहाँ पे हमने ये टर्म को लेके गए हैं, तो वो क्या बन जाएगी, माइनस, और माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो यहाँ पे जो हमने किया हुआ है वो ये वाली टर्म को दूसरी तरफ लेके गए हैं, दैट इज यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस अल्फा इज इक्वल टू 2g कॉस अल्फा एच एज इट। एच डिटरमाइन करना है, तो ये टर्म किस में चली जाएगी, डिनोमिनेटर में। तो एफ जब एच डिटरमाइन करेंगे ये डिनोमिनेटर में चली जाएगी, तो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस अल्फा अपॉन 2g कॉस अल्फा। तो ये जो है वो मैक्सिमम हाइट आएगी किसमें, इंक्लाइन प्लेन के लिए। नेक्स्ट जो मेरे पास आता है दैट इज रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। तो फिगर पे अगर ध्यान दें तो ये मेरे पास जो है वो रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल है। अब ये रेंज देखो किस तरह से डिटरमाइन करनी है, स्टेप्स देखना है इसमें। स्टेप 1 में हमने क्या करना है, स्टेप 1 में हमने ओ डी डिटरमाइन करना है। फिर स्टेप 2 में जो है वो हमने जो है वो डिटरमाइन करना है ओ बी, जो कि आर है। ये दो स्टेप्स को हम यहाँ पे यूज़ करेंगे कि फर्स्ट हम डिटरमाइन करेंगे ओ डी। अब ये जो प्रोजेक्टाइल है वो ओ डी के साथ कितना एंगल सबटेंड कर रहा है, थीटा एंगल सबटेंड कर रहा है। ये प्रोजेक्टाइल ओ डी के साथ थीटा एंगल सबटेंड कर रहा है, तो ये जो वेलोसिटी रहेगी मेरे पास ओ डी डायरेक्शन में वो वेलोसिटी क्या होगी, यू कॉस थीटा। इनिशियल वेलोसिटी जो रहेगी यहाँ पे वो क्या आएगी, यू कॉस थीटा। और यहाँ से यहाँ तक टाइम, यहाँ से यहाँ तक पहुँचने का टाइम वही रहेगा जो टाइम ऑफ फ्लाइट है, बी तक पहुँचने का टाइम है, जो बी तक पहुँचने का टाइम है वही टाइम यहाँ के लिए आएगा, क्लियर। तो ये यहाँ से यहाँ तक अगर आपको डिस्टेंस निकालना है तो ओ डी डिस्टेंस क्या आएगा, ओ डी डायरेक्शन में जो उसकी स्पीड है इनटू ओ डी डायरेक्शन तक जो मेरे पास क्या है, टाइम, क्लियर। तो टाइम यहाँ पे कितना आएगा, टाइम ऑफ फ्लाइट आएगा यहाँ पे। तो टाइम ऑफ फ्लाइट हमने जो है वो डिटरमाइन कर चुके हैं ऑलरेडी पहले कि टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है मेरे पास। तो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है, 2u साइन थीटा माइनस अल्फा अपॉन जी कॉस अल्फा, क्लियर। तो फर्स्ट मेरे को फर्स्ट स्टेप क्या है उसका, ओ डी डिटरमाइन करना है। तो ओ डी डिटरमाइन करना है तो उस डायरेक्शन में जो है वो यू कॉस थीटा है, और यहाँ से यहाँ तक जो टाइम है दैट इज टाइम ऑफ फ्लाइट, यहाँ तक पहुँचने का टाइम जो है वही टाइम यहाँ पे लगेगा। तो इंटू टी दैट इज टाइम ऑफ फ्लाइट जो है इंक्लाइंड प्लेन के लिए। तो यहाँ पे ओ डी मेरे पास ये आ गया, फर्स्ट स्टेप मेरे पास हो गया कि ओ डी मैंने डिटरमाइन किया है। अब मेरे को डिटरमाइन करना है रेंज, रेंज डिटरमाइन करनी है। रेंज डिटरमाइन करने के लिए ये ट्रायंगल देखिए आप, ये ट्रायंगल में ओ बी जो है वो रेंज है, और ओ वी क्या है मेरे पास, हाइपोटेन्यूज। अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है मेरे पास
तो ओ वी हाइपोटेन्यूज है, ओ डी आपको पता है, तो ओ डी क्या है, बेस। इट मीन्स हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, क्लियर। तो वो क्या बनेगा, वो बनेगा 1/, कॉस। तो आर, दिस साइड आर अपॉन ओ डी, तो आर अपॉन ओ डी क्या बनेगा, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस बनेगा। और हाइपोटेन्यूज ऑफ बेस जो है वो रेसिप्रोकल है किसका, कॉस थीटा का। तो ये 1/, कॉस थीटा यहाँ पे आएगा। तो यहाँ से आर डिटरमाइन करो, आर डिटरमाइन कितना आएगा, ओ डी अपॉन कॉस थीटा, ओ डी अपॉन कॉस थीटा। ओ डी आपने ऑलरेडी डिटरमाइन किया हुआ है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ओ डी, दैट इज यू कॉस थीटा इंटू टी, टाइम ऑफ फ्लाइट जो है, अपॉन कॉस थीटा। कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल आउट होएगा, रेंज जो आएगी मेरे पास यहाँ पे, वो रेंज जो आएगी वो u इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट इंक्लाइन प्लेन के लिए। और टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है, 2u साइन थीटा माइनस अल्फा अपॉन जी कॉस अल्फा। तो यहाँ पे जो रेंज मेरे पास आएगी वो आएगी 2u स्क्वायर साइन थीटा माइनस अल्फा अपॉन जी कॉस अल्फा। ये u और u क्या बन जाएगा, u स्क्वायर, 2 एज इट साइन थीटा माइनस अल्फा, क्लियर। तो डियर स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे हमने जो है प्रोजेक्टाइल ऑन इंक्लाइंड प्लेन को डिस्कस किया, और उसमें जो हमने फर्स्ट जो है आपको वो लर्न करना है कि कंपोनेंट क्या आएंगे आपके पास, कंपोनेंट ऑफ इनिशियल वेलोसिटी क्या आएंगे, कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन क्या आएंगे, और उसके बेस के ऊपर आपने जो है वो टाइम ऑफ फ्लाइट को डिटरमाइन करना है। देन आपने डिटरमाइन करना है मैक्सिमम हाइट एंड रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल and share this lecture. Thank you.